हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो देखने वाले हैं वो है हम एक रिएक्शन को कैसे मैनेज करेंगे। जब हम कंट्रास्ट मीडिया दे देते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिला है कि उनमें रिएक्शन भी हो जाती हैं, लेकिन अब जब ये रिएक्शन हुई तो इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिफोर गिविंग कंट्रास्ट मीडिया हमें हमेशा एमरजेंसी ट्रॉली वहाँ पे रखनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए विद नेसेसरी मेडिकेशंस। उसमें वहाँ पे वो मेडिसिन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी ना, हमने वो ट्रे बनाई थी, तो वो ट्रे वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अवेलेबल होनी चाहिए बिफोर गिविंग द कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, उसके बाद अब अगर पेशेंट में जो कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया उसकी वजह से रिएक्शन हुई, क्या रिएक्शन हो सकती है। अगर माइल्ड सी वॉमिट, स्वेलिंग, रेडनेस, स्किन रेडनेस, नोशिया हुआ, स्नीजिंग हुई, वॉमिटिंग, फेशियल एडिमा या एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट पेशेंट में हुआ तो हमें इमीडिएटली सबसे पहले कंट्रास्ट मीडिया देना ही बंद करना चाहिए। ठीक है, वो रोकना है, जितना आप दिया उतना दिया, इसके आगे नहीं देना है। ठीक है, और रेडियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को, जो इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये माइल्ड रिएक्शन भी हो सकती है और सीवियर रिएक्शन भी हो सकती है। सीवियर रिएक्शन में अकॉर्डिंगली हम डील करेंगे, तो इसीलिए वहाँ पे वो मेडिसिन्स अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट लीव द पेशेंट अनअटेंडेड ड्यूरिंग दिस एलर्जी रिएक्शन। अब अगर उसमें एलर्जी रिएक्शन हुई तो हमें उसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, हमें उसके वाइटल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, बीपी देखना है, पल्स देखना है, ईसीजी, हार्ट रेट कितना है, क्या है। ठीक है, वो हमें मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद उसके बाद हमें देखना है पोजीशन द पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोस्चर। ठीक है, उसे कैसे लेटाना है, उसे सेमी फाउलर पोस्चर में आपको अभी यहाँ फोटोग्राफ में दिखा देती हूँ। ठीक है, और हमें नर्स वगैरह को भी सपोर्ट के लिए वहाँ पे बुलाना है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन देना है, आईवी फ्लूइड्स लगवाने हैं। ठीक है, और मेडिकेशन देनी है जल्द से जल्द, जैसे हमें रेडियोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद है मेडिकेशंस लाइक डेक्सोना, हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑन्डन, एविल, ये सब वहाँ पे यूज़ होते हैं ट्रीट करने के लिए कंट्रास्ट रिलेटेड रिएक्शंस। अब डिपेंड करता है कितनी सीवियर रिएक्शन हो गई। अगर ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हो गई तो रेडियोलॉजिस्ट हमें प्रिस्क्राइब करता है एट्रोपिन या एपिनेफ्रीन। अगर टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इस टाइप की चीज़ें, कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ें देखने को मिली तो हमें अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट्स को। उसके बाद इफ़ पेशेंट एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग तो हमें एक CPR देना शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगर बिल्कुल ही कॉन्शियसनेस लूज़ कर दिया, ब्रेथलेस हो रहा है पेशेंट, ठीक है, पल्स ही नहीं आ रही है, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए CPR देना और जल्द से जल्द उस पेशेंट को ICU में फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड केयर के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप